हेलो एवरीवन। दोस्तों, जब चतुर्थ भाव के स्वामी का संबंध पंचम भाव के साथ बनता है तो ऐसे में घर, माता, भावनात्मक आधार और जीवन की नींव का संबंध संतान, बुद्धि, शिक्षा, प्रेम, रचनात्मकता और पुण्य भाव से जुड़ जाता है। शास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो ये एक बहुत ही शुभ स्थिति मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर चतुर्थेश केंद्र से निकलकर त्रिकोण भाव में पहुंच जाते हैं और इससे केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण होता है। इस योग में जातक के जीवन की ग्रह ऊर्जा, मानसिक स्थिरता और पारिवारिक आधार पंचम भाव के विषयों से जुड़कर अभिव्यक्त होते हैं। इस स्थिति में घर से जुड़े हुए विषय अक्सर कर संतान से जुड़े हुए विषयों से गहराई से जुड़ जाते हैं। जातक का पारिवारिक जीवन ज्यादातर संतान के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। घर का वातावरण बच्चों की शिक्षा, विकास, रुचियों और आवश्यकताओं के अनुसार ढल जाते हैं। कई बार परिवार की पहचान ही बच्चों की उपलब्धियों, प्रतिभा और भविष्य निर्माण से बनती है। शुभ ग्रहों के प्रभाव में ये योग परिवार में स्नेह, सहयोग, स्थिरता और भावनात्मक एकता प्रदान करता है। चतुर्थ भाव माता का कारक है और पंचम भाव बुद्धि, विवेक और सृजनशीलता का। इसलिए इस योग में माता का प्रभाव जातक की शिक्षा और मानसिक विकास पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। माता स्वयं शिक्षित हो सकती हैं, साथ ही बौद्धिकता, मार्गदर्शन, रचनात्मकता और अध्यापन से जुड़ी हुई हो सकती हैं। जातक की पढ़ाई, सोच, रुचियों और जीवन दृष्टि को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। कुछ जातकों के लिए माता केवल पोषण करने वाली ही नहीं होती है कि जीवन भर की बौद्धिक प्रेरणा और मार्गदर्शक बन जाती हैं। यानी कि ऐसे में माता का सहयोग व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और माता व्यक्ति के लिए मार्गदर्शक बनकर कई तरीके के रास्ते खोल देती हैं, यानी कि उनको दिशा निर्देश देकर उनको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। चतुर्थ भाव भूमि, संपत्ति, भवन और स्थायी आधार का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि पंचम भाव सट्टा, निवेश, बुद्धि और रचनात्मकता से जुड़ा है। इसलिए ये योग संपत्ति के मामलों में रचनात्मकता या निवेश आधारित मार्गों में सफलता दे सकता है। जातक अचल संपत्ति, शिक्षा, कला, लेखन, संगीत, अभिनय, डिजाइन, रचनात्मक व्यवसाय या निवेश के माध्यम से संपत्ति अर्जित करता है। यदि चतुर्थेश बलवान और शुभ होते हैं तो संपत्ति संचय और आर्थिक स्थिरता के अच्छे योग बन जाते हैं। ये स्थिति भावनात्मक सुरक्षा को रचनात्मक अभिव्यक्ति से जोड़ती है। जातक अपने मन को कला, लेखन, संगीत, अध्ययन, अभिनय या किसी सृजनात्मक कार्य में लगाकर संतुलन प्राप्त करता है। कई बार भावनात्मक स्थिरता का स्रोत भी यही रचनात्मक प्रवाह बन जाता है। ऐसे जातक के लिए सृजन केवल शौक नहीं होता है, बल्कि आत्मिक आधार और मानसिक उपचार का माध्यम भी बन जाता है। चतुर्थ भाव प्रारंभिक शिक्षा का और वहीं पर पंचम भाव बुद्धि का भाव है। इसलिए ये योग मजबूत शैक्षिक आधार प्रदान करने वाला है। जातक को बचपन में अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है, सहायक वातावरण मिलता है और सीखने के लिए अनुकूल परिस्थितियों की प्राप्ति हो सकती है। यही आधार आगे चलकर उच्च शिक्षा, बौद्धिक उपलब्धियां और करियर की सफलता में सहायक होता है। शुभ स्थिति में ये योग शिक्षा में उत्कृष्टता, स्मरण शक्ति और समझने की क्षमता को बढ़ाता है। ये योग तब सबसे ज्यादा अच्छा फल देता है जब चतुर्थेश बलवान होते हैं, शुभ ग्रहों की दृष्टि से युक्त होते हैं और पंचम भाव भी सशक्त होता है और संपूर्ण कुंडली में भी ग्रह सुख, संतान सुख और अच्छी शिक्षा के संकेत दिखाई देते हैं। गुरु या शुक्र जैसे ग्रह अगर चतुर्थेश होकर पंचम भाव में बैठते हैं तो ये एक बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। यदि चतुर्थेश शनि हो और वह तुला लग्न हो तो ये यहाँ पर योग कारक ग्रह भी बन जाते हैं। तो भी ये योग स्थिर, दीर्घकालिक और परिपक्व परिणाम दे सकता है। लेकिन अगर वहीं पर ग्रहों का शुभ परिणाम व्यक्ति को ना मिल रहा हो तो ऐसे में घर और संतान से जुड़े हुए विषयों में तनाव की स्थिति आ सकती है। माता के प्रभाव को लेकर उलझन हो सकती है, माता के साथ संबंधों में दूरियां आ सकती हैं, शिक्षा में बाधा उत्पन्न हो सकती है, साथ ही संपत्ति से जुड़े हुए विषयों में नुकसान झेलना पड़ सकता है।
ये स्थिति विशेषकर उन परिस्थितियों में होती है जहाँ पर ग्रह पीड़ित हो रहे होते हैं या चतुर्थेश की स्थिति अच्छी नहीं होती है या- और पंचम भाव भी शुभ फल देने वाला नहीं होता है। केवल एक ग्रह को देखकर किसी भी स्थिति पर निर्णय नहीं लिया जा सकता है। उसके लिए पूरे चार्ट को देखना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। यहाँ पर ग्रह की शक्ति, दृष्टि, अस्त स्थिति, वक्रीय स्थिति, साथ ही पंचमेश की मजबूती बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। किसी भी निर्णय पर पहुंचने के लिए इन सभी चीजों का देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब अगर ग्रहों के अनुसार इस चीज को समझने का प्रयास करें तो यहाँ पर सबसे पहले सूर्य की बात आती है। यानी कि वृषभ लग्न की कुंडली में सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में कन्या राशि में स्थित होते हैं। यह स्थिति घर, माता, शिक्षा और मानसिक स्थिति को बुद्धि, रचनात्मकता, संतान तथा उच्च शिक्षा से जोड़ देती है। सूर्य स्वयं आत्मा, नेतृत्व और सृजन का प्रतीक है और पंचम भाव को भी सृजनात्मकता का भाव माना जाता है। इसलिए ऐसा जातक स्वाभाविक रूप से रचनात्मक, प्रभावशाली और अपनी प्रतिभा के माध्यम से पहचान बनाने वाला होता है। अभिनय, रंगमंच, लेखन, सार्वजनिक भाषण, राजनीति, शिक्षा या प्रशासन जैसे क्षेत्रों में सफलता की प्रबल संभावना रहती है। कन्या राशि के प्रभाव की वजह से जातक अपनी कला और अपने कार्य में हमेशा पूर्णता चाहता है। वह छोटी से छोटी बात पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देने वाला होता है और हमेशा अपने कार्य को उत्कृष्ट बनाने का प्रयास करता है। कई बार यही पूर्णता उसकी शिक्षा में बाधा बन जाती है क्योंकि उसका पूरा ध्यान पारंपरिक शिक्षा की अपेक्षा अपनी प्रतिभा और रचनात्मक कार्यों पर अधिक केंद्रित रहता है। यानी ऐसा बच्चा जो है वो किताबी पढ़ाई पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं रहता है, बल्कि अपनी क्रिएटिविटी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखता है और अपना पूरा समय और फोकस उसी पर लगाए रखता है, जिसकी वजह से वो स्कूली शिक्षा में पिछड़ भी सकता है या उसको कई तरीके की बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। माता पिता दोनों का जीवन संघर्षपूर्ण हो सकता है और कई बार माता को परिवार में पिता जैसी जिम्मेदारियों को भी निभाना पड़ सकता है। जातक अपने परिवार की प्रतिष्ठा को बहुत अधिक महत्व देता है और हमेशा चाहता है कि उसके प्रयासों से या उसकी उपलब्धियों से ही उसके परिवार का नाम ऊंचा हो। यानी वो अपने परिवार का नाम रोशन करने के लिए बहुत अधिक एफर्ट डालता है। यदि सूर्य शुभ प्रभाव में होते हैं तो बुद्धिमान संतान, अच्छी शिक्षा, सम्मान और प्रसिद्धि मिलती है। लेकिन वहीं पर अगर सूर्य अशुभ प्रभाव में होते हैं, व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा अहंकार आ सकता है, शिक्षा में रुकावटें आ सकती हैं और संतान से जुड़े हुए विषयों में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अब अगर चंद्रमा की बात की जाए तो मेष लग्न में चंद्रमा चतुर्थेश होकर पंचम भाव में सिंह राशि में बैठते हैं। ये योग जातक को अत्यंत भावुक बना सकता है और ऐसा जातक बहुत ज्यादा संवेदनशील और रचनात्मक हो सकता है। उसका मन कला, संगीत, अभिनय, साहित्य, शिक्षा और बच्चों से संबंधित कार्यों में अधिक संलग्न हो सकता है। पंचम भाव मन की कल्पना शक्ति को बढ़ाता है, इसलिए ऐसा व्यक्ति अपनी भावनाओं को रचनात्मक रूप से अभिव्यक्त करना पसंद करता है। माता का सहयोग व्यक्ति के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। माता उसकी प्रतिभा को पहचानती हैं और उसे निखारने का प्रयास करती हैं, जिसके लिए वो हर संभव सहायता करने के लिए तैयार रहती हैं। बचपन से ही जातक को ऐसा वातावरण मिलता है जहां उसकी रचनात्मकता को प्रोत्साहन मिलता है। कई बार माता स्वयं भी शिक्षिका हो सकती हैं, कलाकार या बच्चों से जुड़े हुए कार्यों में सक्रिय हो सकती हैं। यानी कि कई बार उनका संबंध बच्चों से जुड़े हुए एनजीओ आदि से भी हो सकता है। योग, शिक्षा, अध्यापन, नर्सिंग, बाल विकास, मनोविज्ञान, कला, साहित्य या काउंसलिंग जैसे क्षेत्रों में सफलता प्रदान कर सकता है। जातक बच्चों के साथ भी सहज रूप से जुड़ जाता है और उनके लिए मार्गदर्शक की भूमिका भी निभा सकता है। यदि चंद्रमा शुभ हो तो प्रेम संबंध, संतान सुख, शिक्षा और मानसिक संतोष उत्तम रहता है। लेकिन वहीं पर अगर चंद्रमा पीड़ित हो जाए तो भावनात्मक अस्थिरता, संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति और संतान को लेकर चिंता उत्पन्न हो सकती है।
फिर भी ये स्थिति सामान्यतः सृजनात्मक और शिक्षाप्रद जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। अब अगर हम मंगल ग्रह की बात करें तो ये भी दो लग्नों के माध्यम से चतुर्थेश होकर पंचम भाव में बैठते हैं। एक सिंह लग्न के माध्यम से, दूसरा मकर लग्न के माध्यम से। तो अगर हम सबसे पहले सिंह लग्न की बात करें तो मंगल चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में धनु राशि में स्थित होते हैं। ये योग साहस, ज्ञान और कर्मशीलता का सुंदर मेल बनाता है। तक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अत्यंत दृढ़ निश्चयी होता है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए कठिन परिश्रम करने से भी नहीं चूकता। धनु राशि के प्रभाव में उसमें धर्म, दर्शन, खून, खेल, प्रबंधन और उच्च शिक्षा के प्रति विशेष रुचि विकसित होती है। माता के साथ संबंध परिवर्तनशील होते हैं, यानी कभी बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं और बीच बीच में उनमें दरार भी पड़ सकती है। यानी कि जीवन के विभिन्न चरणों में माता के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल सकती है, लेकिन अंततः वही संबंध जातक के व्यक्तित्व को मजबूत बनाने में सहयोगी होते हैं। माता उसे साहसी, आत्मनिर्भर और संघर्षशील बनने की प्रेरणा देती है। मंगल खेलकूद और शारीरिक क्षमता का भी कारक है, इसलिए ये योग, शिक्षा, स्पोर्ट्स कोचिंग, शारीरिक प्रशिक्षण, रक्षा सेवाओं और शिक्षा से जुड़े हुए क्षेत्रों में अधिक सफलता दे सकता है। यदि मंगल शुभ प्रभाव में हो तो संतान साहसी और प्रतिभाशील होती है तथा जातक भी प्रतियोगी परीक्षाओं में और खेल कूदों में सफलता प्राप्त कर सकता है। लेकिन वहीं पर अगर मंगल पीड़ित हो जाते हैं तो प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति आ सकती है। साथ ही जल्दबाजी की वजह से कई बार गलत निर्णय भी लिया जा सकता है। संतान के साथ मतभेद की स्थिति बन सकती है। साथ ही शिक्षा में रुकावटें भी पैदा हो सकती हैं। फिर भी ये स्थिति व्यक्ति को कर्मयोगी और लक्ष्य के प्रति समर्पित बनाती है। अब अगर मकर लग्न की कुंडली की बात की जाए तो मंगल यहाँ पर चतुर्थ और एकादश भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में वृषभ राशि में स्थित होते हैं। ये स्थिति बुद्धि और कर्म को आर्थिक अवसरों से जोड़ देती है। ऐसा जातक अपनी समझ, साहस और निर्णय क्षमता के माध्यम से धन अर्जित करना चाहता है। विशेष रूप से शेयर बाजार, सट्टा, रियल एस्टेट में और जोखिम लेकर लाभ कमाने वाले क्षेत्रों में ऐसे व्यक्ति की रुचि हो सकती है। मंगल की सक्रिय प्रवृत्ति व्यक्ति को कभी भी एक स्थान पर स्थिर बैठने नहीं देती है, यानी ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, निरंतर किसी न किसी प्रयास के माध्यम से धन कमाने में जुटा रहता है। ऐसा व्यक्ति अवसरों को पहचान कर तुरंत निर्णय लेने की क्षमता भी रखता है। संपत्ति खरीदना और कुछ समय बाद उसे लाभ के लिए बेच देना या निवेश के रूप में उसे उपयोग करना उसके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। कई लोग गिरवी संपत्ति, निर्माण कार्य या प्रॉपर्टी निवेश के माध्यम से अच्छा धन अर्जित कर लेते हैं। माता जातक को आत्मनिर्भर और मेहनती बनने की प्रेरणा देती है। हालांकि कभी कभी धन और संपत्ति को लेकर परिवार में मतभेद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। यदि मंगल शुभ प्रभाव में होते हैं तो यहाँ पर व्यक्ति को निवेश से लाभ मिलता है, योग्य संतान की प्राप्ति होती है और आर्थिक प्रगति भी होती है। लेकिन वहीं पर अगर मंगल अशुभ प्रभाव देने वाले हो जाएं, तो व्यक्ति जल्दबाजी में निवेश कर सकता है, जहां पर कि उसको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। शेयर बाजार में हानि हो सकती है और प्रेम संबंधों या संतान से जुड़े हुए विषयों में तनाव की स्थिति भी आ सकती है। इसलिए इस योग में साहस के साथ साथ धैर्य और विवेक बनाए रखना भी आवश्यक हो जाता है। अब अगर हम बुध ग्रह की बात करें तो इसे भी हम दो लग्नों के माध्यम से चतुर्थेश के रूप में देखते हैं। पहला मिथुन लग्न और दूसरा मीन लग्न। अब अगर हम मिथुन लग्न की बात करें तो बुध यहाँ पर लग्नेश और चतुर्थेश होकर पंचम भाव में तुला राशि में बैठते हैं। ये स्थिति बुद्धि, शिक्षा, रचनात्मकता और आर्थिक समझ का अद्भुत संगम बनाती है। बुध विश्लेषण, तर्क, गणना और संचार का ग्रह है, जबकि पंचम भाव बुद्धि, निवेश, शिक्षा और सट्टा का प्रतिनिधित्व करता है। पंचम भाव में स्थित तुला राशि शुक्र की राशि होने के कारण धन, व्यापार और संतुलित निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाती है।
इसलिए ऐसा जातक आर्थिक अवसरों को पहचानने में निपुण होता है तथा निवेश, शेयर बाजार, वित्तीय विश्लेषण या व्यापारिक रणनीति में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। माता स्वभाव से बुद्धिमान, व्यवहार कुशल और संतुलित होती हैं। बचपन से ही वो जातक को तर्क संगत सोच, सही निर्णय लेने की क्षमता और जीवन में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की शिक्षा प्रदान करती हैं। घर का वातावरण शिक्षाप्रद और संवादपूर्ण होता है, जहां विचारों का आदान प्रदान खुलकर होता है। यानी लोग इस परिवार में खुलकर एक दूसरे के सामने अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। ये योग शेयर ब्रोकर, वित्तीय सलाहकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, निवेश विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री, शिक्षक, प्रोफेसर या बिजनेस कंसल्टेंट जैसे क्षेत्रों में विशेष सफलता प्रदान करते हैं। यानी कि व्यक्ति अगर इनमें से किसी भी क्षेत्र में कार्य करता है तो यहाँ पर उसको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। जातक दूसरों को भी निवेश और वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में सहायता कर सकता है। यानी कि वो इस क्षेत्र में ज्ञान देकर उन्हें भी रास्ता दिखा सकता है। यदि बुध शुभ प्रभाव में हो तो शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध और आर्थिक निवेश सभी में अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। वहीं पर अगर बुध पीड़ित हो जाते हैं तो ऐसे में व्यक्ति बहुत ज्यादा विश्लेषण करने वाला हो जाता है, निर्णय लेने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है। यानी कि ऐसा व्यक्ति ज्यादातर असमंजस में पड़ा रहता है और सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाता है, या कई बार सट्टा निवेश में गलत आंकलन की वजह से हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। अब अगर मीन लग्न की बात की जाए तो मीन लग्न में बुध चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में कर्क राशि में स्थित होते हैं। ये योग बुद्धि और भावनाओं का सुंदर मेल है। बुद्ध की जिज्ञासा और पंचम भाव की रचनात्मकता जातक को हमेशा ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती रहती है। ऐसा व्यक्ति केवल औपचारिक शिक्षा तक ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि जीवन के प्रत्येक अनुभव को सीखने के लिए तैयार रहता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति हमेशा केवल किताबी शिक्षा पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि ज्ञान को अर्जित करने के लिए वो अलग अलग तरीकों को अपनाता है। कर्क राशि भावनाओं और कल्पना शक्ति की राशि है, इसलिए ये स्थिति लेखन, कविता, कहानी, उपन्यास, पटकथा और रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए अत्यंत अनुकूल मानी जाती है। जातक अपनी भावनाओं को शब्दों में ढालने की अद्भुत क्षमता रखता है, विशेष रूप से प्रेम, परिवार, रिश्तों, मानवीय संवेदनाओं पर आधारित लेखन में वह उत्कृष्ट सफलता प्राप्त कर सकता है। माता का स्वभाव संवेदनशील होता है, वह शिक्षित और हमेशा उसे प्रोत्साहन देने वाली हो सकती है। वह बचपन से ही जातक की प्रतिभा को पहचान कर उसे आगे बढ़ाने में सहायता करती हैं। ये योग अध्यापन, लेखन, पत्रकारिता, प्रकाशन, काउंसलिंग, मनोविज्ञान या बाल शिक्षा जैसे क्षेत्रों में अधिक सफलता दिलवा सकता है। यदि बुध शुभ प्रभाव में होते हैं तो व्यक्ति की शिक्षा, संतान सुख, प्रेम संबंध, रचनात्मक उपलब्धियां उत्कृष्ट रहती हैं। लेकिन वहीं पर अगर बुध पीड़ित हो जाते हैं तो व्यक्ति के जीवन में भावनात्मक अस्थिरता आ जाती है, पढ़ाई से ध्यान भटक सकता है और प्रेम संबंधों में भी भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसकी वजह से उसे कई तरीके के कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। अब अगर शुक्र ग्रह की बात करें तो वहां पर भी दो लग्नों के माध्यम से शुक्र ग्रह फोर्थ हाउस के लॉर्ड होकर फिफ्थ हाउस में बैठते हैं। एक कर्क लग्न के माध्यम से, दूसरा कुंभ लग्न के माध्यम से। कर्क लग्न में शुक्र चतुर्थ और एकादश भाव के स्वामी होते हैं और पंचम भाव में वृश्चिक राशि में स्थित होते हैं। ये स्थिति प्रेम, कला और भावनाओं को गहराई प्रदान करने वाली होती है। जातक आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी होता है तथा कला, अभिनय, संगीत, फिल्म, फैशन और रचनात्मक क्षेत्रों में सहज रूप से आकर्षित होता है। उसकी कल्पना शक्ति प्रबल होती है और वो अपनी भावनाओं को प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त कर सकता है। पंचम भाव में स्थित वृश्चिक राशि की प्रेम जीवन को तीव्र और परिवर्तनशील बना देती है। इसलिए प्रेम संबंधों में अत्यधिक भावनात्मक जुड़ाव, ईर्ष्या, अधिकार की भावना या गहरे उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। यदि शुक्र शुभ ग्रहों से प्रभावित होता है तो प्रेम जीवन को अत्यधिक समर्पित और सफल बनाता है। लेकिन यदि राहु, शनि, मंगल या अन्य पाप ग्रहों का प्रभाव हो, इन संबंधों में विश्वासघात,
मानसिक पीड़ा या भावनात्मक आघात का अनुभव दे सकता है। ये योग, फिल्म, रंगमंच, मनोवैज्ञानिक भूमिकाओं, रहस्य प्रधान साहित्य या नकारात्मक एवं जटिल पात्रों के अभिनय में विशेष सफलता प्रदान करवा सकता है। यानी कि अगर ऐसा व्यक्ति किसी निगेटिव रोल को करता है तो उसमें उसे अधिक सफलता मिल सकती है। माता का प्रभाव जातक की कला और रचनात्मकता पर गहरा होता है। यदि शुक्र बलवान हो तो संतान, शिक्षा, प्रेम और आर्थिक लाभ सभी जगह पर व्यक्ति को उन्नति की प्राप्ति होती है। यानी वहां पर सभी तरीके के सुखों का भोग व्यक्ति कर सकता है। लेकिन वहीं पर अगर शुक्र पीड़ित हो जाते हैं तो प्रेम जीवन और भावनात्मक संतुलन बनाए रखना कठिन हो जाता है। यानी व्यक्ति को यहाँ पर इसके लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता पड़ती है। यानी इमोशंस को बैलेंस में रखने के लिए व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ता है। अब अगर कुंभ लग्न की बात की जाए तो यहाँ पर शुक्र चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में मिथुन राशि में बैठते हैं। यह अत्यंत रचनात्मक और कलात्मक योग है। शुक्र स्वयं सौंदर्य, प्रेम और कला का ग्रह है तथा पंचम भाव सृजन, अभिनय और प्रतिभा का भाव है। मिथुन राशि बुध की होने के कारण कला को अभिव्यक्ति, लेखन, विज्ञापन, मीडिया या सिनेमा जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट सफलता प्रदान कर सकती है। ऐसा जातक अभिनय, संगीत, नृत्य कला, चित्रकला, लेखन, विज्ञापन, मीडिया या सिनेमा जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट सफलता प्राप्त कर सकता है। प्रेम जीवन जातक के मानसिक संतुलन का महत्वपूर्ण आधार बनता है। प्रेम के माध्यम से प्रेरणा और आंतरिक शांति प्राप्त करता है। किंतु मिथुन राशि के परिवर्तनशील होने के कारण प्रेम संबंधों में स्थिरता बनाए रखना व्यक्ति के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। व्यक्ति के अंदर शीघ्रता से आकर्षण उत्पन्न भी हो सकता है और परिस्थितियों के अनुसार खत्म भी हो सकता है। विचारों में भी कई बार बदलाव देखे जा सकते हैं। माता कला प्रिय और शिक्षित हो सकती हैं, साथ ही उनका स्वभाव आधुनिक सोच से जुड़ा हुआ हो सकता है। वह जातक की प्रतिभा को विकसित करने के लिए निरंतर उसे प्रोत्साहित करती रहती हैं। ये योग लेखन, मीडिया, फिल्म निर्माण, डिजाइन और रचनात्मक व्यवसायों में विशेष सफलता देता है। यदि शुक्र शुभ प्रभाव में होते हैं तो प्रेम, शिक्षा, संतान, कला, भाग्य सभी क्षेत्रों में व्यक्ति को उल्लेखनीय उन्नति प्राप्त होती है। लेकिन वहीं पर अगर शुक्र अशुभ प्रभाव में होते हैं तो प्रेम संबंधों में अस्थिरता देखने को मिल सकती है, निर्णयों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, कई बार भावनात्मक असंतोष भी देखने को मिल सकता है। अब अगर हम गुरु ग्रह की बात करें तो गुरु ग्रह भी दो लग्नों के माध्यम से चतुर्थेश होकर पंचम भाव में बैठते हैं। पहला कन्या लग्न के माध्यम से और दूसरा धनु लग्न के माध्यम से। अब अगर हम कन्या लग्न की बात करें तो गुरु यहाँ पर चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में मकर राशि में स्थित होते हैं। यहाँ पर वो नीच के हो जाते हैं। सामान्यतः ये स्थिति शिक्षा, प्रेम, संतान और बुद्धि से जुड़े हुए क्षेत्रों में चुनौतियां उत्पन्न कर सकती है। जातक शिक्षा को प्राप्त तो कर लेता है परंतु कई बार उसका उपयोग सही प्रकार से अपने जीवन में नहीं कर पाता और उससे पूर्ण लाभ की प्राप्ति नहीं कर पाता। योग्यता होने के बावजूद भी कई बार वो अपनी क्षमता के अनुसार अवसर को नहीं प्राप्त कर पाता। यानी कि उसे अवसर मिलने में विलंब हो सकता है या कई बार उसके ज्ञान का उचित मूल्यांकन नहीं हो पाता। यहाँ पर माता का स्वभाव धार्मिक और संस्कारी हो सकता है, किंतु उसके जीवन में भी संघर्ष और चुनौतियां अधिक रहती हैं। वे जातक को अच्छे संस्कार और शिक्षा प्रदान करती हैं, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जहां पर कि जातक को अपनी सफलता अपने ही प्रयासों के माध्यम से अर्जित करनी पड़ती है। प्रेम संबंधों में भी कई बार निराशा, विलंब और अधूरे संबंधों का अनुभव हो सकता है। कई बार ऐसे व्यक्ति का प्रेम सफल नहीं हो पाता है या उसे अपने प्रेम संबंधों में अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। संतान का सुख सामान्यतः मिलता है परंतु कई बार संतान स्वतंत्र विचारों वाली हो सकती है और हो सकता है कि वो हर बात में जातक की आज्ञा का पालन ना करे। लेकिन यदि अगर गुरु का नीच भंग हो जाए
या शुभ ग्रहों की दृष्टि प्राप्त हो जाए तो व्यक्ति की कठिनाइयों में कमी आ सकती है और जातक शिक्षा, अध्यापन, मार्गदर्शन तथा परामर्श के क्षेत्र में अत्यधिक अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। ये योग सिखाता है कि व्यक्ति का ज्ञान तभी सार्थक हो सकता है जब उसे व्यवहार में सही दिशा प्रदान की जाए। अब अगर धनु लग्न की बात की जाए तो गुरु यहाँ पर लग्नेश और चतुर्थेश होकर पंचम भाव में मेष राशि में बैठते हैं। यह अत्यंत शक्तिशाली और प्रेरणादायक योग होता है। यहाँ गुरु और मंगल की ऊर्जा मिलकर जातक को उच्च शिक्षा, ज्ञान, नेतृत्व और आध्यात्मिक उन्नति की ओर प्रेरित करते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर कुछ न कुछ सीखते रहना चाहता है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करता है, यानी वो इससे घबराकर कभी भी पीछे नहीं हटता है। माता का प्रभाव जातक के व्यक्तित्व पर अत्यंत सकारात्मक होता है। वे उसे धर्म, नैतिकता, सत्य और उच्च आदर्शों की शिक्षा देती हैं। बचपन का वातावरण बहुत ज्यादा प्रेरणादायक होता है, जिसके कारण जातक में समाज का मार्गदर्शन करने की क्षमता विकसित होती है। पंचम भाव में स्थित गुरु व्यक्ति को गहरी बुद्धि, उत्कृष्ट स्मरण शक्ति और प्रभावशाली शिक्षण क्षमता प्रदान करते हैं। ये योग व्यक्ति को शिक्षक, प्रोफेसर, आध्यात्मिक गुरु, दार्शनिक, ज्योतिषी, मोटिवेशनल स्पीकर या शिक्षा से जुड़े हुए क्षेत्र में बड़ी सफलता प्रदान कर सकता है। जातक अपने संतान को भी श्रेष्ठ शिक्षा और संस्कार देने का प्रयास करता है। यदि गुरु यहाँ पर शुभ प्रभाव में होते हैं तो व्यक्ति को विद्या, संतान, सम्मान, प्रेम और आध्यात्मिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करवाते हैं। ये स्थिति व्यक्ति को केवल शिक्षित ही नहीं बनाती है, बल्कि ऐसा व्यक्ति दूसरों को ज्ञान देने के भी योग्य होता है। यानी वो दूसरों का मार्गदर्शन करके उनको भी आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। अब अगर हम शनि ग्रह की बात करें तो शनि ग्रह भी दो लग्नों के माध्यम से फोर्थ हाउस के लॉर्ड होकर फिफ्थ हाउस में बैठते हैं। यानी एक तुला लग्न के माध्यम से, दूसरा वृश्चिक लग्न के माध्यम से। तो अगर हम तुला लग्न की बात करें तो यहाँ पर शनि चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में कुंभ राशि में बैठते हैं। ये योग कारक शनि के लिए अत्यंत शक्तिशाली स्थिति मानी जा सकती है। जातक गंभीर, अनुशासित और धैर्यवान बुद्धि का स्वामी होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी विषय को गहराई से समझने के बाद ही किसी भी प्रकार का निर्णय लेता है। आरंभिक शिक्षा में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही कई बार शिक्षा में विलंब की स्थिति भी हो सकती है। लेकिन एक बार सफलता मिलने के बाद ये स्थिति स्थायी और सम्मानजनक होती है। प्रेम संबंधों में जातक अत्यंत गंभीर रहता है। वह भावनाओं के बजाय जिम्मेदारी और दीर्घकालिक स्थिरता को महत्व देता है। इसलिए प्रेम विवाह की अपेक्षा पारिवारिक सहमति से होने वाला विवाह इन लोगों के लिए अनुकूल सिद्ध हो सकता है। इन लोगों के अंदर रचनात्मक प्रतिभा भी होती है, लेकिन उसका पूर्ण विकास लगभग 30 वर्ष की आयु के बाद ही देखने को मिल सकता है, जबकि जीवन का अनुभव उसकी कला और ज्ञान को परिपक्व बना देता है। व्यक्ति की माता अनुशासन प्रिय होती हैं और बहुत ज्यादा व्यवहारिक होती हैं। ये बचपन से ही जातक को मेहनत, धैर्य और जिम्मेदारियों का महत्व सिखाती हैं। शनि शुभ प्रभाव में होते हैं तो शिक्षा, संतान, प्रशासन, कानून और तकनीकी क्षेत्रों में बड़ी उपलब्धियां मिल सकती हैं। ये योग व्यक्ति को तत्काल सफलता नहीं देता है, बल्कि परिश्रम के बदले स्थायी उपलब्धियां प्राप्त करवाता है। वृश्चिक लग्न की बात की जाए तो यहाँ पर शनि तृतीय और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में स्थित होते हैं, जहां पर की मीन राशि होती है। ये स्थिति जातक को गंभीर, धैर्यवान और गहराई से सोचने वाला बनाती है। शिक्षा के क्षेत्र में अपेक्षाकृत इस व्यक्ति को अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति की पढ़ाई कई बार बीच में ही रुक सकती है, उसका विषय बदल सकता है। यह सफलता अपेक्षाकृत देर से प्राप्त होती है। लेकिन शनि का स्वभाव ऐसा होता है कि अंततः परिश्रम का फल व्यक्ति को अवश्य ही प्राप्त होता है। भले ही शनि व्यक्ति को जीवन में देर से सफलता प्रदान करें, परंतु जब भी उनके जीवन में सफलता आती है तो वो स्थायी रूप से उनके जीवन में शामिल हो जाती है।
प्रेम संबंधों में ऐसा जातक सावधानी से आगे बढ़ता है। भावनात्मक निर्णय लेने के बजाय ऐसा जातक समय देकर व्यक्ति को परखना पसंद करता है। यदि यहाँ पर जल्दबाजी की जाए तो कई बार निराशा का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए परिपक्व और यथार्थवादी दृष्टिकोण व्यक्ति के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। यानी व्यक्ति अगर मैच्योरिटी के साथ किसी चीज पर डिसीजन लेता है तो वो उसके लिए लाभकारी होती है। कई ज्योतिषीय स्थितियों में पारंपरिक और परिवार की सहमति से होने वाला विवाह अधिक स्थिर परिणाम दे सकता है। यानी कि यहाँ पर अगर व्यक्ति अपने परिवार की सहमति से परंपराओं के अनुसार विवाह करता है तो ऐसा विवाह व्यक्ति के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। जहाँ पर भी बैठता है वहां पर धैर्य और कर्म की परीक्षा लेता है। इसलिए संतान, शिक्षा और रचनात्मकता से जुड़े हुए विषयों में जातक को लगातार प्रयास करने की आवश्यकता पड़ती है। प्रतिभा जीवन के आरंभिक वर्षों में खुलकर बाहर नहीं आती है, बल्कि धीरे धीरे करके उसका विकास होता है, क्योंकि ये प्रतिभा अनुभव और संघर्ष के साथ ही विकसित होती है। माता के साथ संबंध सम्मान और जिम्मेदारी पर आधारित होते हैं। यदि शनि शुभ प्रभाव में होते हैं तो शोध, लेखन, अध्यात्म, मनोविज्ञान, प्रशासन, सामाजिक सेवा और गहन अध्ययन वाले क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता मिलती है। ये योग व्यक्ति को सिखाता है कि स्थायी सफलता धैर्य, अनुशासन और निरंतर कर्म से ही प्राप्त होती है। तो दोस्तों ये थी जानकारी, जब फोर्थ हाउस के लॉर्ड फिफ्थ हाउस में जाते हैं तो व्यक्ति के जीवन में किस तरीके का प्रभाव छोड़ते हैं। चतुर्थेश का पंचम भाव में होना सामान्यतः एक शुभ, रचनात्मक और जीवन वर्धक योग है। यह घर की ऊर्जा को बुद्धि, संतान, शिक्षा और सृजनशीलता से जोड़ देता है और रचनात्मक उपलब्धियों के माध्यम से स्थिरता प्राप्त करता है। फिर भी अगर किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचना हो तो व्यक्ति के लिए पूरे चार्ट का विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है। दोस्तों आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह कमेंट करके मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।